तो आज है 30 जून और आज के करंट अफेयर हम चालू करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 3 ऑफ जून बेस्ट 300 रिलीज कर दिया है। आप उनको देख सकते हैं, वो बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपको 3 जून को कहीं से करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, ये 30 जून को ऑब्जर्व किया गया। और उसके बाद और इंटर पार्लियामेंट्री हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। इंटर पार्लियामेंट्री हेडक्वार्टर ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे ये भी 30 जून को ऑब्जर्व किया गया। और एक पर्सन थे जिनका नाम है सिवन करके, सिवन। ठीक है, इनकी डेथ हो गई है। ये मलयालम फिल्म के बेस्ट मतलब सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर रहे हैं और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं। इन्होंने तीन बार नेशनल अवार्ड जीता था, याद रखिएगा, 3 बार नेशनल अवार्ड जीता था इन्होंने। उसके बाद है डीसीजीआई ने अलाउ कर दिया है एक मुंबई की फार्मास्यूटिकल कंपनी को जिसका नाम है सिप्ला, बहुत फेमस कंपनी है सिप्ला। उसको इसके लिए अप्रूव कर दिया है ताकि वो इंपोर्ट कर सके कोविड-19 वैक्सीन। तो अब ये इंडिया की 4th वैक्सीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोडेना। उसका नाम है मोडेना। और याद रखिएगा, 4 वैक्सीन के नाम आपको याद रखने हैं। पहली है कोविशील्ड या एस्ट्राजेनिका। ठीक है, उसको बाहर एज एस्ट्राजेनिका बेचते हैं और इंडिया में उसको कोविशील्ड करके बेचते हैं। दूसरी है कोवैक्सीन। ठीक है, तीसरी है स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी, ये रशिया की वैक्सीन है। और मोडेना ये यूएसए की वैक्सीन है। ठीक है, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमिताभ कांत। याद रखिएगा, ऑप्शन ए अमिताभ कांत। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। इंडिया की रैंक क्या है साइबर सिटी इंडेक्स में? तो इंडिया की रैंक है 10th। याद रखिएगा। फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फर्स्ट है। और सेकंड किसकी है? सेकंड है, याद रखिएगा, यूके की, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया की रैंक 10th है। इंडिया ने बहुत चेंज करा अपने रैंक में, तो साइबर सिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10th है। कौन सा स्टेट है जिसने एक सॉल्ट प्रोग्राम करके लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है आंध्र प्रदेश ने। देखिए, बेसिकली मैं बता दूं, सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या है। उसकी फुल फॉर्म है सपोर्टिंग 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 आंध्रस लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन विथ सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो भी बुनियादी चीजें हैं स्कूल की वो ठीक करी जाएगी और जो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा टीचर्स में, मतलब उनको स्किल भी थोड़ा उनका स्किल डेवलपमेंट करा जाएगा, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसके लिए याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश को $250 मिलियन का ये दिया था, लोन दिया था। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का, $250 मिलियन का। ठीक है, कौन से फीमेल क्रिकेटर हैं जो कि पहली हैं जो कि डोप बैन हो गई हैं, मतलब इन्होंने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया था जिसकी वजह से ये डोप टेस्ट में पास हुई है? ठीक है, याद रखिएगा। तो डोप टेस्ट में फेल्ड हुई है, सॉरी, डोप टेस्ट में फेल्ड हुई है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अंशुला राव, ऑप्शन डी अंशुला राव। रविशंकर प्रसाद ने फॉर्मली एक लॉन्च कर दिया ई फिलिंग पोर्टल को, जो कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो भी हम लोगों की शिकायतें वगैरह रहती हैं वो फिल करने के लिए। तो उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम है ऑप्शन ए आईटैट ई दवार, ITAT टैट ई दवार, DWAR। ठीक है, कौन सी स्पेस एजेंसी है जो अब हायर करेगी एक पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को, मतलब फिजिकली जो चैलेंज एस्ट्रोनॉट होगा उसको? तो ये करेगी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और याद रखिएगा, जो ESA है वो एक सैटेलाइट और लॉन्च करी, इसका नाम है वुडसेट, जो कि वुडन से बनी हुई है। और जो वुडन से बनी सैटेलाइट है वो बेसिकली न्यूजीलैंड ने बनाया है उसको। ठीक है, कौन से यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने डेब्यू करा अपने सारे फॉर्मेट में, मतलब वो इंडिया की यंगेस्ट हैं अब? ठीक है, अभी। तो उनका नाम है शेफाली वर्मा, सॉरी शेफाली वर्मा उनका नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहले कौन है वर्ल्ड के टॉप टॉप, तो वो है अफगानिस्तान के प्लेयर। याद रखिएगा, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो, अफगानिस्तान के प्लेयर है। उनका नाम क्या है? मुजीब उल रहीम, मुजीब उल रहीम नाम है उनका, रहमान, सॉरी, मुजीब उल रहमान नाम है उनका। और वो कितने साल के? वो है 17 साल के थे जब उन्होंने डेब्यू करा था, 17 साल और 78 डेज के। ठीक है, वो 78 डेज के थे। और अगर हम शेफाली वर्मा की बात करें तो इनका क्या है? इनकी है 17 साल, 17 ईयर्स और 150 डेज, 150 डेज। ठीक है, याद रखिएगा, 150 डेज। मुजीबुल रहमान। प्रकाश जावड़ेकर ने
प्रकाश जावड़ेकर ने एक नेटरेक्स करके हाई स्पीड ट्रैक को इनॉग्रेट करा है। नेटरेक्स याद रखिएगा, बहुत फेमस नेटरेक्स करके इसका। तो ये कौन से प्लेस में करा है? ये करा है इंदौर में। अच्छा, मैं इसके बारे में बता दूं, ये कम से कम क्या 11.3 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 1000 एकड़ में फैला हुआ है ये, 1000 एकड़ में फैला है ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये, देखिए सबसे पहले तो इंडिया की तो सबसे वो हो गई है, सबसे लंबी सबसे हाई स्पीड ट्रैक हो गई इंडिया की। और अगर वर्ल्ड की बात, इंडिया और एशिया दोनों की ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड की ये 5th नंबर पे है, वर्ल्ड की 5th नंबर पे, और एशिया की ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। फर्स्ट नंबर सबसे हाईएस्ट हाई स्पीड ट्रैक। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, जो भी ऑटोमोबाइल हो गए या टू व्हीलर हो गए, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, उनकी स्पीड टेस्टिंग होगी, या फिर जितने भी उनके अमेजन टेस्टिंग, मतलब जो भी स्पीड से रिलेटेड टेस्टिंग होगी, जो भी कार की टेस्टिंग होगी, सारी यहीं पे होगी, ठीक है। जैसे BMW हो गई, ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, इन सब की जो भी हाई स्पीड कार रहती हैं उनकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। पीएम मोदी ने एक लॉन्च करा है जैपनीज स्टाइल में जेन गार्डन और काइजन एकेडमी। जेन गार्डन और काइजन एकेडमी कहाँ लॉन्च करा है? ये करा है उन्होंने अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। कौन से पर्सन है जिन्होंने गोल्ड जीता है आईएसएस वर्ल्ड कप में शूटिंग में? इनका नाम है रानी सरनोबत। रानी सरनोबत। और याद रखिएगा ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है क्रोएशिया में, क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया कंट्री में, CROATIA, ठीक है, क्रोएशिया कंट्री है, याद रखिएगा। क्रोएशिया आपको याद होगा फीफा जब वर्ल्ड कप हुआ था अभी हाल ही में, पिछले साल, तो फ्रांस के साथ जो फाइनल तक पहुंचा था वो क्रोएशिया कंट्री थी। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, ठीक है, इन्होंने एक बुक को रिलीज करा है। उस बुक का नाम है अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है ऑप्शन ए RV रविंद्रन, RV रविंद्रन ने लिखी है, ठीक है। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। कौन से पर्सन है जिनको अपॉइंट कर दिया चेयरमैन ऑफ IFUNA, इफ्नुआ? एक फुल फॉर्म में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फेडरेशन। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन डी शंभुनाथ श्रीवास्तव, शंभुनाथ श्रीवास्तव। और इनके बारे में बता दूं, ये फॉर्मर जज रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये जज रहे हैं। और साथ में ये जो चीफ लोकायुक्त हैं छत्तीसगढ़ के चीफ लोकायुक्त रहे हैं, ठीक है, लोकायुक्त चीफ छत्तीसगढ़ के। ICC में T20 वर्ल्ड कप 2021 की कहाँ होगा? अब ये यूएई में होगा, पहला इंडिया में होना था, ठीक है। कोविड की वजह से अब इसको यूएई में ट्रांसफर कर दिया है। एक बुक है जिसका नाम है कश्मीरी सेंचुरी अ पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स, कश्मीरी सेंचुरी अ पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है केमलता वाकलू ने, केमलता वाकलू, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और आप जून पार्ट 3 देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस रोज लाता रहूंगा।